घुमा फिरा के ऑलमोस्ट 7.5 का खर्चा हो चुका, बट नॉट माई फॉल्ट राइट अगेन। तो मैंने उसको बोला भाई कुछ तो एडजस्ट करके दे, क्योंकि जो सर्विस किट है जिसका 1070 इन्होंने लगा रखा है उसका स्प्लिट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यो बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज क्या करने वाले हैं अपन? अब हुआ ये है, गाड़ी को सर्विस करवाने थे, अराउंड 9200 हो चुके हैं। बट द पॉइंट इज 10,000 पे होता है ये सर्विस, लेकिन अपने गाड़ी में से कुछ कुछ आवाज़ आने लगी। मतलब थोड़े टाइम पहले से आ रही थी, अराउंड 8000 किलोमीटर पे आना चालू हो गई थी, लेकिन वो अब अनबेरेबल हो चुका मेरे लिए। चश्मा ठीक है, वेट, ऐसा, हाँ ठीक है, वो अब अनबेरेबल हो चुका था। तो थोड़ा सा हैंडल ऊपर नीचे कर रहा हूँ डबल स्टैंड पे तो आवाज़ें आ रही है, फिर गियर चेंज करने की वजह से आवाज़ें आ रही है, चेन बहुत लूज़ हो चुका है या शायद चेन स्प्रॉकेट ख़राब है, तो वो फिक्स करना है अपने को। तो अपन ने बुक किया था सर्विस थर्सडे को, आई गेस नहीं, हाँ वेडनेसडे को आई गेस मैंने बुक किया था कि भाई मेरे को 9:30 का सैटरडे का स्लॉट दे दे, ठीक है। अब ये होने के बाद मेरे को पता चलता है ऑन फ्राइडे नाइट दैट माई स्लॉट हैज़ बिन बुक फॉर 9:30 बट फॉर बोरीवली, नॉट फॉर मीरा रोड। और सैटरडे को बहुत ज़्यादा पैक था, ठीक है, लोगों को मिलने जाना था, डिनर पे जाना था, घर के काम थे, बहुत कुछ था। तो मैंने बोला भाई मेरा बोरीवली तो हो नहीं पाएगा, तू मेरे को मीरा रोड का ही सैटरडे का स्लॉट दे दे। तो बंदी बोलती है कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत रश रहता है वीकेंड्स पे। ऑफ कोर्स होता होगा, बट नॉट माई फॉल्ट राइट अगेन। तो मैंने उसको बोला भाई कुछ तो एडजस्ट करके दे, क्योंकि मेरे को ये वीकेंड तक करवाना ही है। क्योंकि एक और इशू क्या हुआ है, अपना जो लेग गार्ड है, 1 सेकेंड ऐसे बोलते हैं, हाँ, अपना जो लेग गार्ड है वो भी टूट गया। तो बेसिकली जहाँ से नीचे वाला जॉइंट होता है, शो यू दैट इमेजेस एज वेल, इमेज या फिर वीडियो निकाल करके, तो वहाँ से वो टूट चुका है और उसको फिक्स करवाना है। या तो मुझे रॉयल एनफील्ड का खुद का लेग गार्ड डलवाना पड़ेगा, या तो फिर मैं क्रैश गार्ड डलवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने डिसाइड का क्रैश गार्ड डलवाने का, अराउंड 4000 का कुछ वो अलग से खर्चा है। एंड सिंस दिस इज माई थर्ड सर्विस आई गेस, तो वो पूरा इंजन खोलने वाला, और पूरा इंजन खोलने वाले हैं अगर, तो क्रैश गार्ड तो निकलेगा। तो अभी डालूँ सर्विसिंग के पहले, फिर वो सर्विस करेगा, फिर वापस उसने सही से फिट किया नहीं किया, वो क्वेश्चन को था मेरे को दिमाग में। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो, लेट्स डू वन थिंग, पहले सर्विस करवा लेते हैं एंड फिर क्रैश गार्ड डलवा देंगे। तो आज के दिन का 2 प्लान है अपने पास, ठीक है। फर्स्ट प्लान से कि भाई तुम जाओ सर्विस करवा लो। सर्विस अगर तुम्हें टाइम पे मिल जा रहा हूँ, 4 बजे तक भी अगर मेरे को सर्विस मिल जाता है, सर्विस करके गाड़ी मिल जाता है, तो आई विल गेट इट डन द क्रैश गार्ड थिंग। और अगर नहीं तो फिर मेरे को मंडे को शाम को रिटर्न आते टाइम करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, दोपहर को जब मैं अभी देने जाऊंगा, विच आई एम ऑलरेडी लेट अबाउट इट, ठीक है, कि मेरा 11:30 का अपॉइंटमेंट है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह गया था जिम, ठीक है। जिम जाते टाइम भी लेट हो चुका था, मेरा 9 बजे जाना था, मेरे को 9:30 हो चुका था। तो अभी 11:30 अराउंड हो रहा है और फटफट रेडी होके मैं निकलूँगा। अब रेडी तक है, ये टी शर्ट है, नीचे ट्रैक डालूंगा और निकल जाऊँगा, ठीक है। तो पहले गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, फिर मिलता हूँ सर्विस सेंटर पे, और फिर वहाँ से वापस घर पे आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं। बॉयज एज आई वाज सेइंग, ये देखो जो कच 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 की आवाज़ आ रही है ना, दैट इज समथिंग वेरी इरिटेटिंग राइट नाउ। तो मेरे को वो करवाना है, ठीक है। अनदर थिंग इज, ये चेन देखोगे ना अगर, तो दिस इज वेरी 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 लूज राइट नाउ। तो नॉट श्योर व्हाट इज ही गोइंग टू सजेस्ट। तो यस, एज आई वाज सेइंग, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज ही गोइंग टू सजेस्ट कि भाई तुम 1 सेकेंड, हाँ, नॉट श्योर व्हाट इज ही गोइंग टू सजेस्ट कि तुम चेंज करवा लो, लाइक चेन स्प्रॉकेट चेंज करवा लो, या फिर will he fix that and give me, okay। तो वो सीन है। and the last thing is the leg guard, right? wait, I'll show you that as well। see, this is my leg guard। ये तो एक क्रैश की वजह से मुड़ा हुआ था। and second thing is, see, this is completely broken right now। this should have been attached from here, but वो हिल के यहाँ तक आ चुका है, and it has given a good scratch to my some guard as well। तो ये तो मोस्टली आज कंफर्म मैं फिक्स करवा ही दूंगा, ठीक है। एंड बाकी भाई रबर पैड चेंज करना है, फिर वो ऑयल वगैरह चेंज करेगा, बहुत कुछ टाइम पास करेगा। नॉट श्योर ऑन दैट फ्रंट, बट
फ़िलहाल ये है और गाड़ी को धुलना है, बहुत बहुत टाइम से नहीं धुली है। ठीक है, तो फ़िलहाल मूविंग आउट, सीधा सर्विस सेंटर पे मिलता है। चलो। मैं सर्विस सेंटर 12 बजे पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि अपेरेंटली सर्विस सेंटर वालों के हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट सिर्फ डेट की होती है, टाइम की नहीं। क्या लॉजिक इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ 15 मिनट लेट था और इन्होंने मुझे 1 घंटा और वेट करवाया। करीब 1 बजे टेक्नीशियन से बात हुई। मैंने उसको गाड़ी के सारे इश्यूज बताए कि गाड़ी में से आवाज़ आ रही है, चेन लूज है। फिर वो एक राउंड मार के आया और रिटर्न आने के बाद मुझे बताता है कि आपका चेन स्प्रॉकेट गया हुआ है और क्लच केबल में इशू है। मैंने बोला ठीक है, करवा लो ये सब, और मैंने उनसे एस्टिमेट मांगा। तो उन्होंने एस्टिमेट तो नहीं दिया, बोला सर गाड़ी पूरी इंस्पेक्शन होने के बाद ही आपको एस्टिमेट मिलेगा, कॉस्ट शीट आ जाएगी। ये बात करने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ। उसके बाद क्या हुआ अब आगे देखते हैं। Hello, this is day 2. अब day 2 पे क्यों आया अपन? The reason is very simple. रॉयल एनफील्ड वालों ने पहले मेरी गाड़ी लेट ली, ठीक है, 11:30 का, मैं 12 तक पहुंचा था, बट उन्होंने गाड़ी इन करी है, मतलब गाड़ी इन भी नहीं, छोड़ दो, गाड़ी को इंस्पेक्शन करना चालू किया है एट 1, ठीक है, अराउंड 1 हो गया था। तो उस दिन तो होने सारा, क्योंकि बहुत कुछ काम था जैसे मैंने बताया था आपको, और उससे बात करके पता चला कि चेंज स्प्रॉकेट अपने को चेंज करना ही पड़ेगा। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। हाँ, तो आज आई वाज सेइंग, उससे बात करके ये पता चला कि अपने को चेंज स्प्रॉकेट चेंज करना ही पड़ेगा, एंड उसका कुछ 3000 के आसपास है। बाकी ब्रेक पैड्स, फिर क्लच वायर ख़राब था तो वो चेंज कर रहे हैं। तो अब घुमा फिरा के ऑलमोस्ट 7.5 का खर्चा हो चुका है पूरा, ठीक है, विच इज़ ऑन आवर 3rd सर्विस। अब कल मैंने उसको बोला था भाई देख जल्दी कर दे, हो सकता है तो उसने बोला सर देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन मुश्किल है बहुत। तो मैं समझ गया था कि नहीं देने वाले हैं। ओके, अब इतना होने के बाद हमने क्या प्लान किया कि भाई ठीक है छोड़ो, मंडे को ऑफिस नहीं जाएंगे, और क्या, मंडे को तो आज आ गया मंडे, ऑफिस नहीं गए। सुबह उसको कॉल किया था तो ही वॉज लाइक के हाँ ठीक है 12 तक आ जाओ, हो जाएगा अपना। लेकिन काम, ऑफिस का काम, इधर उधर टाइम पास, बाकी पर्सनल काम, ये सब कंप्लीट करते 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 अपने को हो गया 3। अब जा रहा हूँ मैं, लूँगा गाड़ी और फिर वहाँ से चले जाऊँगा क्रैश गार्ड वाले के पास, वहाँ पर डलवाने, ठीक है, क्रैश गार्ड डलवा के फिर मिलूँगा आप लोग से। फिलहाल जाता हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। सी यू। Boys, we are back in the house. अब हुआ क्या है, क्रैश गार्ड का डिसीजन थोड़ा सा ड्रॉप करके ना अपन ने एक फिक्स किया है, उसको बताता हूँ क्या। ये है फिलहाल अपना फिक्स, ओके। ये फिक्स करने का रीज़न बहुत सिंपल है, जाना का क्रैश गार्ड थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा है मेरे को, और मोटर टॉर्क उसका रिव्यूज़ देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव ओवर हियर इज़, फिलहाल इससे काम चल गया है। वेट, सो यस, एज आई वाज सेइंग, फिलहाल व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव ओवर हियर इज, फिलहाल इससे काम चल गया है। व्हेन वी हैव गुड फंड्स तब अपन इसको नया डलवा देंगे, बिकॉज टिल द टाइम आई डोंट थिंक इसका नीड लग रहा है। ओके, एंड लेग गार्ड इज अ लेग गार्ड, थोड़ा सा बेंड है अपना वाला, बट इट्स फिक्स्ड राइट नाउ। तो फिलहाल अपन ने जो पैसे डाले हैं सर्विसिंग में उसी को यूटिलाइज करते हैं, एंड rather than giving 4,000 I've given 100 rupees and got it fixed for now. Not 100% reliable but can work with it. तो उसी अप्रोच के साथ फिलहाल अपन ने नहीं किया है। Maybe in next video I'll get that done, या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद, we don't know, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बट अगेन द बिल, वाई वॉज इट सो हाई, उसके बारे में डिटेल में इसी वीडियो में इसके बाद बात करेंगे, व्हेन आई हैव द रिटर्न एवरीथिंग डन प्रॉपर्ली, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो जैसे अपने वीडियो में बात करी थी कि टोटल अपना 7.5K का खर्चा हो चुका है इस सर्विस में, विच इज़ आवर 3rd सर्विस एट
नियरली 10,000 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इसका जो बिल स्प्लिट है वो कैसा है मैं वो बताता हूँ। चेन स्प्रॉकेट अपना जाता है 3,000, सर्विस किट जाता है 1,000, वेरिएबल्स मतलब ब्रेक ऑयल एक्सेट्रा 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 गोज अराउंड 1,000 अगेन, ठीक है। फिर अपना जाता है व्हील बेयरिंग, जो पीछे का व्हील बेयरिंग थोड़ा सा गाया हुआ था तो वो चेंज किया अपन ने, उसका जाता है 700 रुपया। क्लच केबल 565, ब्रेक पैड 500, चेन क्लीनिंग किट 300, और इस हिसाब से अपना टोटल आकर के बन जाता है 7,168। अब ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो सर्विस किट है जिसका 1070 इन्होंने लगा रखा है उसका स्प्लिट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना कि उनके कॉस्ट शीट में मेंशन्ड है। मैंने थोड़ा गूगल रिसर्च किया, वहाँ पर भी नहीं है, तो मैंने सोचा जेमिनाई को पूछ लेते हैं, कि जेमिनाई को कुछ तो पता होगा इसकी चीज़ के बारे में, लेकिन रिजल्ट्स आप खुद ही देख लीजिए। Based on the invoice provided, the specific service KIT 10K and 50K KM is listed as a single line item with a price of 1,070 Indian rupees. While the invoice does not break down every individual component inside that specific kit, a standard Royal Enfield service kit for the 10,000 kilometers interval typically includes essential maintenance parts that are replaced together. Oil filter, to ensure the new engine oil remains clean. Air filter element, to maintain proper air intake and fuel efficiency. Spark plug, replaced or cleaned to ensure consistent ignition. Drain bolt washer/O-rings, small seals used during the oil change to prevent leaks. सिंस जेमिनाई को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली इसका स्प्लिट क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छे से यूज़ होती है, तो मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब भी सर्विसिंग के लिए जाएंगे अपन ये चीज़ का जो सर्विस किट है इनका 1070 का उसका प्रॉपर स्प्लिट लेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्लोजिंग नोट्स में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आई विश मेरे को ये चीज़ें अबाउट चेन मेंटेनेंस, अबाउट चेन क्लीनिंग किसी ने पहले बताई होती, तो शायद मैं अपना जो थर्ड सर्विस का कॉस्ट है फ्रॉम 7.1K to 4.1K कर पाता, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसको थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैं एक और वीडियो इस चीज़ पे डालूंगा जहाँ पर मैं बाइक का 1 ईयर रिव्यू डाल रहा हूँ। आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस, क्लीनिंग, क्या मॉडिफिकेशंस मेरे को लगता है मीटियोर 350 में इम्पॉर्टेंट है और क्या मॉडिफिकेशंस मैंने अब तक करवाए हैं। इन सारी चीज़ों पे अपन डिटेल में उस वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, ध्यान रखो, मिलते हैं।